ये ब्रह्मांड परमाणुओं से बना हुआ है, अणु और आयनों से बना हुआ है, अलग अलग सूक्ष्म पार्टिकल से बना हुआ है। सूक्ष्म स्ट्रिंग या वैदिक छंदों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार ग्रह, तारे और गैलेक्सियां भी सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड की संरचना को बनाती हैं। लेकिन क्या आप सभी ने गंभीरता से कभी ये भी समझने का प्रयास किया, ये पूरी सृष्टि 64 अक्षरों से बनी हुई है। पूरा ब्रह्मांड 64 डायमेंशन से बना हुआ है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जो भी आप ग्रह, तारे, गैलेक्सियां या फिर सुपर क्लस्टर्स आदि देख रहे हो, ये सब 64 योगिनियों से बनी हुई हैं। 64 रक्षिका शक्तियां इसको संचालित कर रही हैं। आप सभी फोटॉन की स्पीड जानते हो, इलेक्ट्रॉन व क्वार्क की भी स्पीड जानते हो। यहाँ तक कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर और सूर्य के चारों तरफ कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है, ये भी जानते हो। ये पूरा सौरमंडल गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कैसे, किस स्पीड से करता है, ये भी हमें पता होता है। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये समझने का प्रयास किया अक्षरों की क्या स्पीड है? अगर 5 महाभूत सूक्ष्म स्ट्रिंग या वैदिक छंदों से बने हुए हैं और वैदिक छंद इन अक्षरों या पदों से बने हुए हैं, तो वैदिक मंत्रों यानी स्ट्रिंग की क्या स्पीड हो सकती है? क्या सूक्ष्म स्ट्रिंग यानी वैदिक छंदों की स्पीड फोटॉन की स्पीड से ज्यादा होती है? कितनी ज्यादा होती है? और ये छंद जिन अक्षरों से बने हैं, उन 64 अक्षरों की स्पीड क्या है? आज हम बहुत गंभीरता से जानने का प्रयास करते हैं कि इन अक्षरों की सूक्ष्मता क्या है, इनका रंग क्या है। एक एक अक्षरों के रंग की संपूर्ण व्याख्या करने जा रहा हूं मैं। इन अक्षरों के द्वारा स्पेस कैसे प्रभावित हो जाता है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी में इन अक्षरों की क्या भूमिका है, ये अक्षर विद्युत पर अपना प्रभाव कैसे डालते हैं। दर्शकों, अगर हम सभी बेसिक स्तर की बात करें तो ये 64 अक्षर कौन कौन से हैं? इन सभी 64 अक्षरों में अलग अलग अक्षरों में कौन कौन सा रंग होता है? इसी प्रकार के गंभीर अनुसंधान के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, ये जो दक्ष की 60 पुत्रियां हैं, 24 पुत्रियां हैं, ये व्यंजन कैसे हैं। इसी प्रकार सनत कुमार आदि 4 जो ऋषि थे, उन्हें 7 ऋषियों से पहले ही उत्पन्न कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सृष्टि नहीं बनाई और योगी हो गए, वैरागी हो गए। ये सनंदन यानी आनंद से युक्त ये विसर्ग कैसे है? इन सभी 64 अक्षरों में सत्व, रज व तम गुण कैसे आता है? अ अक्षर में सत्व गुण कब आता है, तम कब आता है? ई अक्षर में रज गुण की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? ये अक्षर दिख कैसे सकते हैं? क्योंकि सत्व गुण का काम है प्रकाश। सृष्टि में जितना भी चमक, प्रकाश आदि सत्व गुण, तो हम अक्षरों को वहां पर कैसे महसूस करें? हमारा जो सूक्ष्म मन है, इन्हीं अक्षरों का विस्तृत संयोजन, उसमें सत्व रज गुण कैसे आ जाता है? हमारी बुद्धि में सत्व रज व तम की स्थिति क्या है? ये अक्षर कैसे उस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि पर वैज्ञानिक रूप से प्रभाव डालते हैं? एक अक्षर दूसरे को कैसे प्रतिकर्षित करता है? अ अक्षर आ अक्षर से क्यों नहीं मिलता, दूर कैसे हट जाते हैं, किस फोर्स की वजह से? क्या एक एक अक्षर का एक अलग डायमेंशन होता है? आज एक एक छंद, एक एक अक्षर की पूरी स्पीड भी जानेंगे हम। जब हम सभी सेब या आम जैसे फलों को खाते हैं, उसके अंदर मीठापन कौन सा अक्षर उत्पन्न करता है? आम के अंदर पीला रंग किस अक्षर की वजह से आता है? इसी प्रकार सूर्य सफेद या लाल रंग का दिखता ही क्यों है? सृष्टि का सबसे गंभीर विज्ञान यही है, क्योंकि ये परावस्था की बात की जा रही है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। जैसे अ अक्षर है, ये फोर्स को, सृष्टि के सबसे प्रारंभिक और इनिशियल स्टेट में बल को कैसे जनरेट कर पाता है? आइए सब कुछ गंभीरता से और विस्तार से जानते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 64 अक्षर, जिन्हें हम 64 योगिनियां, रक्षिका शक्तियां या फिर 64 आयाम यानी डायमेंशन बोल रहे हैं, ये सृष्टि विज्ञान का एक ब्रांच है। हम सभी जो ये जानते हैं कि दक्ष की सबसे पहले 24 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। वो 24 पुत्रियां कुछ और नहीं, बल्कि जो व्यंजन है 24, व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें जो म अक्षर है, ये अनुस्वार आदि के साथ भी संयुक्त हो जाने से अगर इसे अलग कर दें तो जो 24 अक्षर हैं, दक्ष की यही 24 पुत्रियां हैं। वीडियो को बहुत ध्यान और गंभीरता से सुनिएगा। अभी इन अक्षरों का संयोजन, आपस में युद्ध, टकराव, फोर्स, सब कुछ हम गंभीरता से चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो व्यंजन हैं,
इनका रंग ब्लैक होता है, ये काले रंग के होते हैं, ये 2425 में जो व्यंजन है। इसी तरह आप सभी ये भी जानते हो कि ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 सनंदन आदि सनत कुमारों को उत्पन्न किया था, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लोग वैरागी हो गए, ये सृष्टि नहीं बनाए, सृष्टि में रुचि नहीं रखी इन्होंने। आप सभी जानते हो ये कौन कौन से अक्षर हैं? अनुस्वार सनत है और सनंदन विसर्ग है, अ अक्षर। सनंदन का मतलब ही आनंद होता है, तो अ जो अक्षर है विसर्ग। इसी प्रकार जो सनातन है वो उपधमानी है और जो सनत कुमार है वो जिह्वा मूली है। इनका क्या विज्ञान है? ये वैदिक मंत्रों के बीच बीच में अक्षरों के साथ संयुक्त होते हैं, ये किसी भी अक्षर आदि को उत्पन्न नहीं कर पाते। ये सृष्टि के वैदिक मंत्र या सूक्ष्म स्ट्रिंग कह लो, आज की भाषा में वाइब्रेशन कह लो, उनको उत्पन्न नहीं कर पाते। ये केवल सृष्टि प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन चारों को अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग से कोई स्वर या व्यंजन नहीं उत्पन्न होता, बल्कि ये सभी के साथ केवल लगने का काम करते हैं। ये ना तो अक्षरों को उत्पन्न कर पाते हैं, न तो सृष्टि में वाइब्रेशन या ध्वनियों को उत्पन्न कर पाते हैं, बस सभी के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये सनत कुमार आदि चारों जो अयोगवाह हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानी, जिह्वा मूली, ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। आप सभी जानते हो योग से पूरी सृष्टि बनी है, तो ये चारों ध्यानस्थ होकर अपना काम करते हैं, ध्यान आदि करते हैं। ये चारों योगी तत्व हैं। जब ये चारों सृष्टि बनाने से विरक्त हो गए, ध्यान से सुनते जाइए, अभी सरलता से सब कुछ धीरे धीरे व्याख्या करेंगे। इन चारों में जो सनंदन है और अनुस्वार, ये शुक्ल वर्ण, ये सफेद रंग के होते हैं। सफेद मतलब मेरी आंखों की पुतली वाला सफेद नहीं, आपके सामने दीवार ये सफेद नहीं। सफेद मतलब आपके सामने जो प्रकाश या फोटान के रूप में जो चमक दिख रही है, ये वाले सफेद, इसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। चमकने वाला सफेद जो उसमें यह प्रकाश होता है, न कि दीवार आदि की चर्चा की जा रही या सफेद रंग की। तो ये सृष्टि के पदार्थों को उत्पन्न न करके केवल भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह बोल देते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, और जुड़ने के बाद भी अयोगवाह, ये जुड़े भी नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं। जहां पर विसर्ग आदि होता है, अभी चर्चा करेंगे, विसर्ग पर जाकर प्रक्रिया रुक जाती है। वहां विसर्ग का काम ही है किसी प्रक्रिया को पूर्ण कर देना। आप सभी ध्यान रखना, सबसे पहले व्यंजन आदि नहीं उत्पन्न होता, मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, जबकि सबसे पहले व्यंजनों की चर्चा की। सबसे पहले स्वर आदि उत्पन्न होते हैं, ये 4 सनत कुमार, लेकिन मैंने व्यंजनों से शुरुआत की, तो क्रम से नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक एक अक्षरों की व्याख्या भी करते चल रहा हूं। और जो लोग पूछते रहते हैं कि 64 अक्षर कौन कौन से हैं, इसी पर आप सभी जोड़ते हुए चलो, अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा। तो आप सभी जानते हो, जब सनत कुमार आदि 4 अयोगवाह, ये चारों सर्वश्रेष्ठ योगी सृष्टि ना बनाकर वैरागी हो गए, तब ब्रह्मा ने फिर 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा कौन है? जो ओम अक्षर है, ये भी शुक्ल वर्ण का है, सफेद है। सूर्य आदि का जितना भी प्रकाश आप महसूस कर पाते हो, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सामने जो चमक आपको दिख रही है, ये सभी स्वरों की देन है। तो जो ओम अक्षर है, इसे हम सभी शब्द ब्रह्म भी बोल देते हैं। जितनी भी पूरी व्याख्या कर रहे हैं, ये सब शब्द ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वो ओम अक्षर है। फिर उसने क्या किया? उसने 7 ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। 7 ऋषि कौन हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए और ओ, ये 7 ऋषि क्रम से उत्पन्न हो जाते हैं। जो अ अक्षर है, उसी से सभी स्वर उत्पन्न होते हैं और सभी व्यंजन, सब कुछ उसी से बना हुआ है। कहीं कहीं 7 की जगह 10 ऋषि भी आते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद और दक्ष। तो जो अभी मैंने ह्रस्व ई की बात की, तो जो ई के बाद ई होता है, उ के बाद उ होता है, ए के बाद अ होता है, ओ के बाद औ होता है, जो दीर्घ हैं, बाकी 3-4 ऋषियों को और आप सभी जोड़ सकते हो। अभी 7 ऋषियों की चर्चा करते हैं। जो मरीचि है वो अ अक्षर है, ये भी श्वेत होता है। जो अत्रि है वो ई अक्षर है। जो अंगिरा है वो उ अक्षर है। जो क्रतु है वही लृ है, लृ का दीर्घ नहीं होता। जो लृ है ये भी सृष्टि नहीं बनाता, केवल भाग लेता है। क्यों? क्योंकि आप सभी अगर पुराणों में पढ़ोगे
तो जो क्रतु था ये बिना संतान वाला था, इसने दूसरे के संतान को ग्रहण किया, इसी का यह संपूर्ण विज्ञान है। तो कुछ अक्षर होते हैं जो आगामी पदार्थों को नहीं उत्पन्न करते। पुलस्य, अभी आप सभी को आज पूरी तरह वीडियो के अंत तक ये समझ में आ जाएगा पुलस्य से राक्षस या डार्क मैटर आदि कैसे उत्पन्न होते हैं। मरीचि से कश्यप, कश्यप से दिति, अदिति आदि से सभी देवता दानव कैसे उत्पन्न, सब कश्यप की संतानें क्यों कहे जाते हैं। तो मरीचि अ अक्षर है, अत्रि ई, अंगिरा उ, पुलस्य री, क्रतु री, पुलह ए अक्षर, वशिष्ठ ओ अक्षर है। तो जो मरीचि है आप सभी जानते हो, मरीचि से कश्यप और कश्यप से देवता दानव आदि सभी संतानें उत्पन्न हुई। तो जो कश्यप है वो आ अक्षर है। अभी देखना जैसे कक्षा 1 और 2 के बच्चे सीखते हैं उस तरह मैं आपको पूरी सृष्टि की प्रारंभिक प्रक्रिया ही सिखा दूंगा। आप जानते हो दक्ष की जो अनेक पुत्रियां थी, एक बार 24 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, एक बार 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। तो दक्ष ने 10 पुत्रियां धर्म को दे दी। आप सभी ने जाना कश्यप जो है वो आ अक्षर है। धर्म क्या है, इन्हीं अक्षरों का जो धारण करने वाला रूप है वही धर्म है। जैसे हम सभी जानते हैं क का, कि की, कुकु, के कै, कुकौ, इसी तरह च चा, त ता, ती ती, ये जो 12 खड़ी पाई होती है 12 नहीं होता, अंग अ तो विसर्ग और अनुस्वार में चला गया। बाकी जो 10 हैं यही 10 धर्म की 10 पत्नियां हैं या दक्ष की 10 पुत्रियां हैं जिसको दक्ष ने धर्म को दिया था। अब मुझे लगता है आप सभी को सरलता से समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार जो कश्यप है, मैंने बताया कि आ अक्षर कश्यप है, अ अक्षर मरीचि है, अ से आ बना, अ से सभी बना हुआ है, लेकिन अ से आ विशेष रूप से बना, इसलिए मरीचि से कश्यप, कश्यप से पूरी सृष्टि के देवता असुर आदि जन्मे हैं। तो जो आ अक्षर है कश्यप, कश्यप ने इसको 13 पुत्रियां दी थी, धर्म को 10 दिया था जो कक्का की बताया, और अंत में कंग का है। आप समझ रहे हो 10 पुत्रियां, 10 स्वर जब व्यंजनों के साथ लग जाते हैं, अंग अ को छोड़ दें जो कि अयोगवा है, तो जो 10 स्वर 10 व्यंजनों के साथ लग जाते हैं वही धर्म की 10 पुत्रियां हैं। और कश्यप को 13 दे दिया आ अक्षर, जैसे का, खा, गा, तो जो क वर्ग में का है सब में आ लगता चला जाएगा, ख वर्ग में आ है सब में लगता चला जाएगा। इसी तरह अनुस्वार और विसर्ग में भी आ लग जाता है और स्वरों में भी उनका दीर्घ हो जाता है। यही सब मिलकर 13 होते हैं और यही कश्यप की 13 पत्नियां हैं जिनसे दिति, अदिति आदि से देवता दानव आदि सब उत्पन्न हो जाते हैं। देवता दानव नाग रूपी पदार्थ, विनता, गरुड़ जो आप सुनते हो सब सृष्टि के तत्व हैं। आप सभी में जो गंभीरता से वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी व्याख्या करता क्यों चल रहा हूं। दक्ष की 60 पुत्रियां, 24 पुत्रियां, 10 धर्म को दे दी, 13 कश्यप को दे दी, अब गरुड़ आएंगे, कद्रु, विनता, समुद्र मंथन होगा, ये सब मैं इतना उलझा के क्यों बोल रहा हूं। शिव ने, महादेव ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला, इन सबको बताने की क्या जरूरत पड़ गई। 64 अक्षर ही तो हैं, चाहो तो 5 मिनट में ही वीडियो खत्म कर दो 64 अक्षरों को बताकर। ये सब क्यों बोलना पड़ रहा है कि अ अक्षर मरीचि है, ई अक्षर अत्रि है, आ अक्षर कश्यप है, उनसे देवता दानव उत्पन्न हुए। अनुसंधान वेत्ताओं, दर्शकों, ये सब इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि 64 अक्षर तो 5 मिनट में आप समझ जाओगे, लेकिन अ अक्षर ई के साथ कैसे संयोग करता है। सृष्टि बनने की प्रारंभिक अवस्था में जब अव्यक्त प्रकृति, जिसके 50 से 55 नामों की एक वैज्ञानिक संरचना पर वीडियो आ रही है, अगली वीडियो, तो उस प्रकृति से ये जब स्वर आदि उत्पन्न होते हैं और आपस में संयोग करते हैं तो फोर्स की उत्पत्ति कैसे होती है। एक एक फलों आदि में इनका रंग, रूप, मीठापन, ये सब कैसे होता है, पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया, ये सब समझाने के लिए इस तरह की व्याख्या कर रहा हूं। नहीं तो सच में 2-4 मिनट में वीडियो 64 अक्षरों की व्याख्या करके खत्म कर दी जा सकती है। जान तो लीजिए आप सभी वैज्ञानिक रूप से कि कश्यप से देवता दानव असुर नाग गंधर्व किन्नर आदि कैसे उत्पन्न होते हैं। पूरी सृष्टि को देवता लोग कैसे संचालित कर रहे हैं जो कि आ अक्षर से उत्पन्न हुए हैं। आ अक्षर का स्पेस के साथ कैसे इंटरेक्शन है, अक्षरों से स्पेस कर्व कैसे होता है,
योगी इन्हीं अक्षरों के माध्यम से स्पेस आदि कर्व करके फोटॉन आदि पर नियंत्रण करके अदृश्य कैसे हो जाता है, इन सबको जो पूरी तरह जान लेता है वो योगेश्वर बन जाता है, वही योगी कहा जाता है, वही ब्रह्मर्षि बन जाता है। यहां तक कि जब हम सभी जान लेंगे कि इन अक्षरों और अक्षरों से बने पदों से कैसे विद्युत प्रभावित होता है, तो योग के द्वारा इंद्रास्त्र आदि इसी को कहते हैं, आग्नेयास्त्र इसी को कहते हैं। सृष्टि के रहस्य प्राचीन वैज्ञानिकों को पता थे, इन अक्षरों से कैसे विद्युत आदि प्रभावित किया जाता है। मास, चार्ज, स्पेस, टाइम, वाइब्रेशन, गति, आकर्षण, प्रतिकर्षण कैसे इन अक्षरों के माध्यम से होता है, सारे रहस्य उन्होंने डिकोड कर दिए थे और इन्हीं कथाओं और कहानियों के माध्यम से छिपा रखा है। तो जो 7 ऋषि हैं, 7 स्वर हैं, 10 भी मान सकते हो जब इनका दीर्घ ले लेंगे, ये श्वेत रंग के हैं। आपके सामने जो चमक है, इन सभी में ये अक्षर विशेष रूप से वाइब्रेट हो रहे हैं, इन सभी चमक में। और जहां पर अंधेरा लगे, काला लगे, हम क्या सोचते हैं, काला कोई रंग नहीं होता। जब सभी रंगों को वो अवशोषित कर लेता है तभी काला दिखता है। जहां पर सारे रंग मिले होते हैं वही सफेद होता है। लेकिन अगर इस पर एक प्रश्न उठाएं कि सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, वो काला हो गया, तो अवशोषित कर लिया, वो रंग कहाँ गए? जो दिख रहा है वो काला और रंग तो है ना, क्योंकि सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, तो वो अवशोषित हुए रंग कहाँ चले गए? ये अक्षरों का विज्ञान ही समझा सकता है इस सिद्धांत को। तो स्वर शुक्ल वर्ण सफेद रंग के होते हैं और जो 24-25 व्यंजन है, 25, ये काले रंग के होते हैं, काले वर्ण के। और जब तक स्वरों के साथ नहीं मिल जाते तब तक ये अपना रूप प्रदर्शित भी नहीं कर सकते। जितनी भी व्याख्या करते चल रहा हूं आप सभी दैनिक जीवन में भी, क्योंकि आप सभी एक दूसरे से बात करते हो, सारा ज्ञान विज्ञान ले लेते हो, आपस में चर्चा करते हो, लेकिन हम सोचते भी नहीं कि अक्षरों के माध्यम से कैसे ज्ञान विज्ञान ट्रांसफर होता है। तो व्यंजनों का काला रंग होता है, अनुस्वार पीला होता है, बाकी जो विसर्ग आदि हैं ये भी श्वेत रंग के होते हैं। स्वर केवल 9-10 नहीं होते, बल्कि स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी होते हैं, जैसे अ या आ या अ, ई। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भी होते हैं जो आपके सामने एक तालिका में मिल जाएगा। ये 21 की संख्या में होते हैं। ये सभी श्वेत शुक्ल वर्ण के होते हैं। सामने दिख रही चमक यही अक्षर बनाते हैं, केवल इन्हीं की भूमिका है। और 3 अयोगवाह की, चौथा जो अनुस्वार है अयोगवाह में, वो पीले रंग का होता है, बाकी 3 और ये मिलकर ये सभी श्वेत वर्ण सफेद होते हैं और व्यंजन काला होता है। अगर इन्हीं सभी स्वरों आदि को 3 भागों में और बांट दें तो जो अनुनासिक होता है, जब इन्हें हम नासिका के द्वारा बोलने का प्रयास करते हैं तो ये हरे रंग में बदल जाता है, और जब बिना नासिका के बोलते हैं अनानुनासिक तो ये पीले रंग में बदल जाता है। इसी तरह पूरी सृष्टि में जब व्यंजन स्वर या विसर्ग के साथ जुड़ता है तभी सृष्टि में फोर्स या बल की उत्पत्ति होती है। आप सोचो, इंद्र, ई न द र अ, इंद्र शब्द से विद्युत कैसे बन गया? इन्हीं 4-5 अक्षरों की देन है वो। और विद्युत बन गया तो उसमें रंग भी आ गया होगा। विद्युत की उत्पत्ति अहंकार और मनस तत्व के ही स्तर पर हो जाती है। इसीलिए तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि स्पेस को सूक्ष्म कण आदि प्रभावित करते हैं। मास चार्ज से स्पेस प्रभावित होता है, जो स्पेस की यूनिट छंदों से बनी है, सूक्ष्म स्ट्रिंग से। मास चार्ज इसको कर्व करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि विद्युत की उत्पत्ति स्पेस से भी पहले होती है, अन्यथा स्पेस को विद्युत या इंद्र शब्द या ये तत्व, ये विद्युत प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। ये जो ओम अक्षर है, शब्द ब्रह्म, ये तो श्वेत या सफेद रंग का है ही। इसकी चर्चा तो अभी हो गई। मैं वीडियो को इसीलिए ध्यान से देखने को बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप खुद ही समझ जाओगे कि व्यंजनों की प्रधानता में कैसे डार्क मैटर उत्पन्न हो गया, स्वरों की प्रधानता में कैसे देव आदि तत्व उत्पन्न हो गए। कश्यप जो आ अक्षर है, मरीचि से यानी अ से उत्पन्न हुआ है, उसकी प्रेरणा से दिति से सभी दानव यानी असुर पदार्थ कैसे बन गए, अदिति से सभी स्वरों की प्रधानता में देववादी पदार्थ कैसे बन गए, डार्क मैटर वृत्त आदि बना, आप सभी को स्वतः महसूस होने लगेगा। इसीलिए कहा कि धैर्य से और गंभीरता से सुनो। अब आइए वीडियो के सबसे गंभीर विज्ञान की चर्चा करते हैं। हम अपने शरीर के द्वारा विद्युत आदि को कैसे जनरेट कर देते हैं, एक दूसरे से ज्ञान आदि कैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और कौन सा अक्षर कहां से उत्पन्न होता है। तो आप सभी जानते हो जो कंठ होता है, जितने शब्द गले आदि से निकलते हैं, कंठ,
आकार आदि जो होते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग, जब ये सृष्टि में उत्पन्न होते हैं तो अग्नि तत्व तो बड़ा तीव्र हो जाता है। अग्नि की उत्पत्ति में कंठ का सबसे ज्यादा योगदान है। योग दर्शन में है ना, कंठकूपे क्षुति पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से प्यास भूख आदि से निवृत्त हो जाता है योगी, भूख प्यास आदि लगता नहीं। तो अ, आ और जो क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी कंठ से निकलते हैं। अग्नि की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे शरीर से भी अग्नि जनरेट होती है, हमारे शरीर से भी विद्युत कैसे जनरेट होता है? इसीलिए क्योंकि हमारी आत्मा से जुड़ा जो ये शरीर है, यहां पर तो बोल सकते हैं कि ये कंठ है, गला है, लेकिन सृष्टि में जहां जहां, पूरी सृष्टि में भी कंठ जैसी स्थिति होती है। जैसे किन्नर शब्द है, किन्नर सूक्ष्म उन पार्टिकल को कहते हैं जो आगामी पदार्थों को उत्पन्न न करके सृष्टि में केवल घूमने का काम करते हैं, जिनमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य या क्षमता नहीं रह जाती। इसी तरह ऐसे प्राण जिनको आगामी प्राणों या सूक्ष्म महाभूतों आदि को नहीं उत्पन्न कर पाते, वो प्राण भी किन्नर हैं। और समाज में आप सभी जानते हो, इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर समाज में जो संतान आदि नहीं उत्पन्न कर पाते, उनको सम्मान देने के लिए इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर किन्नर कहा गया। ठीक इसी प्रकार जो कंठ है, हमारे लिए ये कंठ है, लेकिन सृष्टि में जहां पर भी ये क वर्ग के अक्षर और अ और आ होंगे, उन्हीं की वजह से वहां जो कंठ है पूरी सृष्टि में, उन्हीं से ये विद्युत या अग्नि उत्पन्न हुआ है। ये उष्मा ऊर्जा कंठ की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमारी आंख है, जिस प्रकार हमारी आंखें देखती हैं फोटान आदि कणों से बनी है, इसी प्रकार ईश्वर फोटान कणों के द्वारा पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर देता है। तो जो प्रकाश है वो ईश्वर की आंख हो गई। तो जितने भी कंठ वर्ण हैं आप सभी के सामने दिख रहे होंगे, इनसे अग्नि या विद्युत इन्हीं की प्रधानता में उत्पन्न होती है। इन्हें जहां पर आप कंठ के माध्यम से जनरेट कर सकते हो और योग के द्वारा, तो आप सृष्टि में भी अग्न्यास्त्र आदि बना सकते हो, अग्नि को नियंत्रित कर सकते हो। यही सब तो है योग। लोग बोलते हैं कि योगियों को देवता कुछ नहीं कर पाते, दंड नहीं दे पाते। ये जो अग्नि तत्व है आपके नियंत्रण में आ जाएगा, फिर इसका कोई भय नहीं। विद्युत इंद्र तत्व नियंत्रण में आ गया, अब आप सभी उसको न्यूट्रल करके जब आत्मा को शरीर से छोड़ोगे तो सीधे स्वर्ग आदि में जाओगे। सूर्य आदि या प्रकाशित तारों के केंद्र आदि से होते हुए दूसरी जगह जन्म मिलेगा। ये देवता आपको परेशान नहीं करेंगे। इसी प्रकार कंठ के बाद दूसरा है तालु स्थान, जो हम तालु से उच्चारण करते हैं। आप सभी जानते हो ई, च, छ, ज, झ, इया, य और श, ये सभी तालु स्थानीय पदार्थ हैं। हमारी तालु ई, ध्यान से सुनो, ये तालु से निकल रहे हैं। सोम देवता आप सभी जानते हो, कंठ स्थानी से अग्नि देवता प्रभावित या उत्पन्न होता है, लेकिन तालु स्थानी से ई, च, छ, ज, झ, इया, य और श यहां से बोल रहे हैं। तो ताली स्थानी से यहां से सोम देवता प्रभावित या उत्पन्न होता है। सोम सूक्ष्म कणों के जितने भी आवेश हैं, धन आवेश, प्रोटॉन आदि के अंदर जो आवेश हैं, सारे देवता इन्हीं 5 महाभूतों का ही तो भक्षण करते हैं। इसी सोम को अमृत भी बोल देते हैं। इसी को पीकर देवता अमर हो गए। ध्यान से सुनते जाओ, इसी को पीकर देवता अमर हो गए, लेकिन असुरों को ये मिला ही नहीं, इसलिए असुर या मनुष्य आदि मरते होते हैं। विष्णु मोहिनी सूर्य को कहते हैं। समुद्र मंथन में पूरा हमारा गैलेक्सी बनने का विज्ञान है। सौर मंडल कैसे बनता है, वो है समुद्र मंथन। तो सृष्टि का समुद्र मंथन है, न कि धरती पर कोई समुद्र मंथन हुआ हो। तो तालु स्थानी से जो बोलते हो, इसे सोम तत्व ज्यादा प्रभावित होता है। दिव्यास्त्रों आदि के संचालन का विज्ञान भी यहीं से निकलता है। चलते तो वैदिक मंत्रों के आदेश पर या उनके नियंत्रण में है, लेकिन शुरुआती प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ की जाती है। इसी प्रकार अगर अगला देखें तो मूर्धा स्थानी, मूर्धा से जो सभी अक्षर उत्पन्न होते हैं, मूर्धा में कौन कौन सा आता है? री और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और श, ये सभी मूर्धा स्थानीय हैं। इन सभी से कौन सा तत्व प्रभावित होता है पता है आप सभी को? वायु तत्व, जिसमें आप सभी वैक्यूम एनर्जी भी ले सकते हो। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी आ जाता है, क्योंकि डार्क मैटर तक का उपयोग प्राचीन वैज्ञानिक कर लेते थे, हम तो अभी उसके बारे में जानते भी नहीं। तो जो मूर्धा स्थानीय है ट वर्ग, इससे वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी आदि विशेष रूप से प्रभावित होता है। वैक्यूम एनर्जी से कणों के जो क्षेत्र बनते हैं, बाद में
फोटा नदी अलग अलग कण बन जाते हैं। ये सभी इन्हीं मूर्धा स्थानीय अक्षरों की देन है। सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है। इसी प्रकार अगला देखें तो दंत स्थानीय है। दंत स्थानीय वर्ड जब बोलेंगे हम सभी दंत का मतलब दांत समझ लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सब सृष्टि विज्ञान से एक शिक्षा का आधार बनाया है। मेन दांत, मेन कंठ, मेन मूर्धा सृष्टि में है। दंत का मतलब दांत नहीं होता, हमने सृष्टि विज्ञान से इसे रखा है। तो इसे रुद्र देवता प्रभावित होते हैं, जो रुद्र होते हैं। एक तो रुद्र ऊष्म को भी बोल देते हैं। देखो इसकी व्याख्या नहीं की, श श श, ये जो तीनों स है और ह है ये ऊष्म है। इनसे रक्त वर्ण की उत्पत्ति होती है, लाल रंग की। इंद्र आदि देवता इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और विद्युत को बनाने में, जनरेट करने में इनकी विशेष भूमिका होती है। रुद्र को आप जानते हो संहार करते हैं, ऊष्म होते हैं ये। तो जो रुद्र देवता होते हैं। और दंत स्थानीय कौन से अक्षर हैं? त, थ, द, ध, न, इसी प्रकार ल, स, ये सभी रुद्र देवता से संबंधित और दंत स्थानीय होते हैं। अलग अलग प्राणों को भी रुद्र कहते हैं। सब कुछ आज की वीडियो में आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सरल से सरल करने का प्रयास किया है। दर्शकों, इसी प्रकार आप सभी जानते हो ओष्ठ स्थानीय अक्षर होते हैं, दोनों होठों को मिलाकर बोले जाते हैं। जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। इनसे क्या होता है? दोनों होठ मिल गए ना आपस में, इसका मतलब अश्वनी कुमार। इन ओष्ठ स्थानीय अक्षरों से अश्वनी कुमार उत्पन्न या प्रभावित होता है। अश्वनी कुमार जोड़े के रूप में कुछ भी हो, अग्नि या सोम अगर जोड़े के रूप में सृष्टि बनाते हैं तो वो दोनों अश्वनी कुमार कहे जाएंगे। प्राण अपान या प्राण उदान या अपान उदान या व्यान समान, जब ये एक जोड़े के रूप में काम करते हैं तो इन दोनों को अश्वनी कुमार कहते हैं। इसी प्रकार दो अक्षर सेम अक्षर अगर जोड़े के रूप में काम करते हैं तो ये अश्वनी कुमार होते हैं। क्यों? क्योंकि प बोलने से दोनों होठ मिल गए। उ, फ, ब, भ, म, दोनों होठ मिल गए, इसीलिए अश्वनी कुमार इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अश्वनी कुमार सृष्टि में चिकित्सा का काम करते हैं। थोड़ा पौराणिक कथाओं के महत्व की दृष्टि से बोलूं तो आप सभी जानते हो जब सूर्य बन रहा था, नाभिक संलयन शुरू ही हुआ था, इंद्र ने क्या किया? अश्वनी कुमारों को मार के खदेड़ दिया, नाभिक संलयन से बाहर कर दिया कि ये दोनों शूद्र माता के बेटे हैं, ये क्षत्रिय नहीं है। तो नाभिक संलयन से बाहर कर दिया गया था अश्वनी कुमारों को। लेकिन इंद्र, विद्युत के जो बड़े भाई थे, जो दूसरा विद्युत था त्वष्टा, उन्होंने समझाया। 12 आदित्य है ना, तो 12 आदित्यों में त्वष्टा और इंद्र हैं, वरुण, विष्णु, भाग, विवस्वान सब हैं। तो जो इंद्र के बड़े भाई त्वष्टा थे, एक अलग प्रकार का विद्युत, उन्होंने समझाया कि ये दोनों चिकित्सा का काम करेंगे, शूद्र हैं, कोई बात नहीं, इनको भी ले लो। जहां पर यजन प्रक्रिया टूटेगी फूटेगी, कड़ोवादी को, जैसे होठ दोनों मिल गए, ऐसे कड़ोवादी को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब भी इंद्र ने कहा कि नहीं, हम क्षत्रिय ही सृष्टि बनाएंगे, हम ही इसको धारण करेंगे, हम ही किसी को दंड देंगे, तोड़फोड़ सब हम ही करेंगे, असुरों को हम ही पीटेंगे। तब वहां पर त्वष्टा ने त्रिशिरा को उत्पन्न किया था, 3 सिर वाला डार्क मैटर। बाद में इंद्र ने और विष्णु, जो ऋग यजु साम रूपी तत्व है, उसके आदेश पर उन्होंने कहा कि इस त्रिशिरा को मार डालो इंद्र तुम, अन्यथा ये हम सब पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए इंद्र और विष्णु संबंधी इनके जोड़े सूक्त रूप में वेदों में वैदिक मंत्र पाए जाते हैं। इंद्र विष्णु कई जगह साथ सृष्टि बनाते हैं, लेकिन बाद में इंद्र को समझाने बुझाने पर अश्वनी कुमारों को भी 33 देवताओं में गिन लिया गया, अन्यथा ये देवता नहीं माने जाते थे। इंद्र ने खदेड़ दिया था, नाभिक संलयन से बाहर कर दिया था। तो ओष्ठ स्थानीय से अश्वनी कुमार प्रभावित या उत्पन्न होते हैं। अभी धैर्य रखना आप सभी, इन एक एक अक्षरों की स्पीड तक हम बताएंगे। अक्षरों से बने पद और पदों से बने मंत्रों की क्या स्पीड हो सकती है, फोटान आदि कड़ों से कितना गुना ज्यादा होते हैं, सब कुछ गंभीरता से चर्चा करने जा रहा हूं। इसी प्रकार आप जानते हो नासिका वर्णी कुछ होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, जैसे ङ, ञ, ड़, न, म। जो विश्व देवा होते हैं ये सभी देवताओं के साथ जुड़े रहते हैं, सभी देवताओं से युक्त होते हैं। मैं आप सभी को कक्षा 1 और 2 का स्वर व्यंजन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको अव्यक्त प्रकृति से जब सृष्टि बनने की प्रारंभिक अवस्था शुरू होती है, ईश्वर जब सर्वव्यापक विष्णु शिव या ब्रह्म जो भी कहो, जब वो योग निद्रा से जागते हैं,
ओम के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में। तो सृष्टि बनाने की प्रारंभिक अवस्था की पूरी व्याख्या की जा रही है। तो जो नासिका वर्ड से उत्पन्न होते हैं पांचों और भी हैं, नासिका अनुस्वार आदि जब लग जाता है तो विश्व देवा सभी प्रकार के देव इनसे प्रभावित व उत्पन्न होते हैं। दूसरे और भी जो उत्पन्न नहीं हुए होते वो उत्पन्न होते चले जाते हैं। आइए इससे भी गंभीर विज्ञान की चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो स्वर होते हैं, व्यंजन आदि, ये स्वरित, उदात्त, अनुदात्त भी होते हैं। हम लोग व्याकरण पढ़ने के लिए इनका उपयोग करते हैं। आज जान लो इनका गंभीर विज्ञान। सृष्टि बनने की प्रारंभिक अवस्था में स्वरित, उदात्त, अनुदात्त का क्या योगदान है। तो उदात्त जो होता है, उदात्त उठा हुआ, उठाया हुआ, जो ऊर्ध्व बल की उत्पत्ति होती है इसी उदात्त से होती है। जैसे अ अक्षर, जो स्वर होते हैं यही स्वर ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं। जितने भी 25 व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से अपना काम करते हैं। सृष्टि में रंग, काला रंग है या और भी व्यंजनों में तो होता है, लेकिन जब ये स्वरों से संयुक्त होते हैं तभी सारी प्रक्रिया होती हैं। स्वर सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्वर ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, स्वर ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं। तो उदात्त ऊर्ध्व उठा हुआ, सत्व गुण, जब किसी स्वर उदात्त हो जाए तो समझो कि आ जैसे उदात्त हो गया। सृष्टि में सत्व गुण की उत्पत्ति तब आती है उदात्त से। ई के साथ उदात्त हो गया, ऊ के साथ उदात्त हो गया, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, जिसके भी साथ उदात्त हो गया समझ लो सृष्टि में सत्व गुण प्रकट हो गया। अब है अनुदात्त, यानी नीचे गिरा हुआ, और स्वरित होता है बीच का, ना उदात्त है ना अनुदात्त है तो स्वरित हो जाता है। अनुदात्त रजोगुण की गति से युक्त होता है, यह भी बड़ा तीव्र स्पंदन करता है। रंग की भी चर्चा यहां हम गंभीरता से कर सकते हैं। जो उदात्त है वो प्रकाशशील यानी चमक आदि गुण, सत्व गुण की उत्पत्ति है ना, तो वहां पर प्रकाशशील या सफेद मानेंगे। और जो अनुदात्त है वो रजोगुण, वो लाल रंग, रक्त वर्ण मान सकते हो। तीव्र गति, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि की उत्पत्ति अनुदात्त आदि से होने लगती है। और जो स्वरित है ये तमोगुण, अंधकार से युक्त होता है। व्यंजन तो सृष्टि में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं या फिर अव्यक्त में, लेकिन जब स्वर प्रकट होते हैं ना, जब स्वर उदात्त होंगे तो सत्वगुण, अनुदात्त होंगे तो रजोगुण, और स्वर स्वरित हो जाएंगे। स्वरित आदि होने का मतलब ये स्वरित आदि होते हुए व्यंजनों से जुड़ जाएंगे तो उस समय तमोगुण की उत्पत्ति, काले रंग, कृष्णवर्ण की उत्पत्ति होने लगती है। ये बहुत गंभीर विज्ञान है। योग के द्वारा इसी पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जानकर इनको प्रभावित किया जाता है। ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि या योगी योगेश्वर इन्हीं को बोलते हैं हम। जब स्वर चाहे ह्रस्व दीर्घ प्लुत से युक्त हो या फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित से युक्त हो, इनके साथ युक्त होकर व्यंजन अयोगवाह या ऊष्म, यम आदि के साथ जब संयुक्त होते हैं यानी पद बनने लगता है, तभी ये गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप आदि छंदों के रूप में युक्त हो जाते हैं। अन्यथा अभी तक परा वाइब्रेशन के रूप में इनका वाइब्रेशन ही बता रहा हूं, परावस्था में। अब परशंति में बदल रहे हैं ये। तो 7 छंद होते हैं ना, गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनके रूप में और वैदिक मंत्रों व पदों के रूप में बनने लगते हैं। सूक्ष्म स्पेस आदि की उत्पत्ति होने लगती है, विद्युत आदि उत्पन्न हो चुके हैं। और यही 7 छंद 8 प्रकार के होते हैं। देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आशी, ब्राह्मी। आप सभी के सामने तालिका, एक अच्छी से अच्छी व्यवस्थित तालिका दिख रही होगी। ये मेरा कई सालों का अनुभव और अनुसंधान है। अब आइए और गंभीरता से चर्चा करते हैं, और भी गंभीरता में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए इन अक्षरों से बने पदों और वैदिक मंत्रों की स्पीड जान लेते हैं विस्तार से। अगर हम सभी बेसिक रूप में देखें तो कमरे के तापमान पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वो लगभग 1875 किलोमीटर पर सेकंड की गति से भागता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का ये तो मॉलिक्यूल था, लेकिन हाइड्रोजन का अगर एटम ले लें तो ये लगभग 2700 या 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। लेकिन स्पेस में जो फोटॉन आदि कण हैं ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलते हैं। तुलना करते हुए चल रहा हूं जिसे अच्छे से समझ में आए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल सकता है इलेक्ट्रॉन, और लाइट की स्पीड से थोड़ा कम तक, 3 ना कहकर 2.99 कह सकते हैं, इतने लगभग 2.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तक चला जाता है। क्वार्क आदि की भी ऐसे ही स्पीड होती है।
टेक्योन आदि पार्टिकल सुना जाता है, लाइट की स्पीड या उससे थोड़ा कम ज़्यादा तक रहते हैं। जो बड़े छंद होते हैं यजुर्वेद आदि वाले और ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जो बड़े प्रकार के छंद होते हैं, ये फोटान की स्पीड से इनकी गति प्रारंभ होती है। बड़े छंदों की चर्चा कर रहा हूं। लाइट की स्पीड से तेज चलते हैं, ये छंदों से ही सब कुछ बना है। तो फोटान की स्पीड, फोटान आदि को खींच कर ही यही फोटान, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, टेक्योन, ग्रेविटॉन आदि को खींच कर यही छंद ले जाते हैं। लेकिन जो मध्यम आकार के छंद हैं, अभी बताया ना, अ अक्षर है, वो सत्व रज तम गुण से युक्त होता है। ई अक्षर है, सत्व रज तम गुण से युक्त होता है। अ अक्षर जब सत्व रज तम से युक्त हो जाए, अ अक्षर सत्व से युक्त होने पर प्रकाश की उत्पत्ति करता है। अ अक्षर रज से युक्त होने पर तीव्र गति की स्थिति में आ जाता है। अ अक्षर तम से युक्त होने पर जड़ता को प्राप्त होने लगता है। इसी प्रकार सभी स्वरों और व्यंजनों को आप सभी अच्छी प्रकार से समझ सकते हो और आगे अभी चर्चा करते हुए चलेंगे। अब आते हैं मध्यम आकार के जो छंद होते हैं, अग्नि, मीड़े आदि, गायत्री मंत्र, जो ये मध्यम आकार के छंद हैं, यानी चारों वेदों के ज्यादातर मंत्र जो हैं 24 अक्षरों के या मध्यम स्तर के जितने भी छंद हैं ज्यादातर, जब वे तमोगुण से युक्त होते हैं, पृथ्वी जानते हो ना आप सभी, पृथ्वी का 1 चक्कर लगाना, 2 चक्कर लगाना, 3 चक्कर लगाना, ये सभी मध्यम आकार के जितने भी छंद हैं, जब ये तमोगुण से युक्त होकर सृष्टि बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक क्षण को अगर लगभग 1 सेकंड माने, तो ये पृथ्वी की एक क्षण में 480 बार परिक्रमा कर लेते हैं, जो मध्यम आकार के गायत्री मंत्र आदि हैं, जब ये तमोगुण से युक्त होते हैं। क्योंकि अक्षरों, छंदों, मंत्रों, पदों या सूक्ष्म कणों आदि की स्पीड अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है। तो जो तमोगुणी मंत्र होते हैं, पद होते हैं, ये पृथ्वी की एक क्षण में 1 सेकंड में 480 बार परिक्रमा कर लेते हैं। यानी फोटान की स्पीड से लगभग 64 गुना ज़्यादा तेज चलते हैं ये। ना 2 गुना, ना 3 गुना, ना 4 गुना, ना 10 गुना। मध्यम आकार के छंद फोटान की स्पीड से 64 गुना तेज चलते हैं। और जो पद होते हैं वो लाखों गुना स्पीड तक चले जाते हैं। और जो अक्षर होते हैं, अक्षर ऐसे नहीं होते यहां से वहां भाग गए, यहां भाग गए, वहां चले गए। अक्षरों का अपने एक्सिस पर, अपने स्थान पर वाइब्रेशन अनंत होता है। जो स्वर आदि होते हैं, अनंत मतलब पूरी सृष्टि की मैंने व्याख्या कर डाली थी तीर्थों, क्लस्टरों आदि के रूप में, तो बोलने वाले उसे भी अनंत बोल सकते हैं। वास्तव में मैं अनंत वो कहने का मतलब नहीं कि अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, महसूस करके कोई व्यक्ति बता सकता है, जैसे हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति हो, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर इतना बल है, मैंने अनुभव कर लिया है, लेकिन मेजर नहीं कर सकता कितना है, कैसे है, बस हाँ अनुभव कर लिया है कि मैं इसे जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ। इसी प्रकार आप सभी उस अनंत को अनुभव कर ले जाओगे कि इतनी तेज या लगभग इतनी ऐसी स्थिति में सत्वरस्तम या ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में इस प्रकार ये अक्षर इतने समय में वाइब्रेट करके प्रकाश आदि को उत्पन्न करता है, ये महसूस कर लोगे। लेकिन डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कितने मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि अक्षरों पर यह चीज लागू नहीं होती। तो 64 गुना से लेकर अनंत तक जो छंद या मंत्र होते हैं, अगर तमोगुण से युक्त हो तो कम से कम फोटान से 64 गुना तेज होते हैं। ये अपने स्थान पर एक्सिस की भी गति है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाने की गति है। अनुसंधान वेत्ताओं, आप में से कोई भ्रमित मत हो जाना कि बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। ये केवल बेसिक शुरुआत है। ये अपने आप में बताया ना, सृष्टि विज्ञान का एक ब्रांच है पूरा का पूरा। इस पर मनन चिंतन करना, अनुसंधान करना गंभीरता से, जैसे पार्टिकल फिजिक्स है, जैसे कॉस्मोलॉजी है, जैसे डार्क मैटर फिजिक्स है, जैसे थर्मल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है। इसी प्रकार ये अक्षरों का संपूर्ण विज्ञान सृष्टि विज्ञान का एक अपने आप में ब्रांच है और पूरी सृष्टि का सबसे गंभीर विज्ञान है। तो इन सब पर ध्यान करो, मनन चिंतन करो। उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक निरनुनासिक, इनसे कैसे स्वरों और व्यंजनों का मेल होता है, सत्व रज व तम कब आते हैं, सब कुछ अच्छी प्रकार से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले वैदिक मंत्रों को, पूरी सृष्टि कैसे बनी हुई है, ये सब महसूस कर लो। जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये ब्रह्मर्षियों और योगियों के स्तर का विज्ञान है और केवल ये बेसिक है, बहुत गंभीर या डिटेल भी नहीं है। तो जो तमोगुण आदि से युक्त वैदिक मंत्र होते हैं, ये ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने बताया है और शतपथ ब्राह्मण में भी एक जगह इसका
जो इष्टिका प्रकरण है वहां पर इसका विज्ञान मिला। 480 बार तमोगुण से युक्त अक्षर अपना एक पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं। लाइट की स्पीड जितने समय 1 सेकेंड में पृथ्वी की जितनी परिक्रमा करती है उससे 64 गुना तेज, 64 गुना जल्दी ये काम छंद कर लेते हैं जो तमोगुण से। और जो रजोगुण आदि से युक्त होते हैं वो और तीव्र गति करते हैं, सत्वगुण। इसी प्रकार छंदों से जब हम सभी, क्योंकि छंद पदों से बने हुए हैं, जो पद होते हैं पद भी वाइब्रेट करते हैं। गति 2 प्रकार की होती है अक्षरों की, एक तो अपने स्थान पर एक्सिस पर वाइब्रेट करना, एक घूर्णन करना, और एक खूब स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो वाइब्रेशन है वो अनंत गुना तेज होता है अक्षरों का, और जो पदों का होता है वो उनके अक्षरों की संख्या पर निर्भर होता है कि कितना तेज होगा। वो लाखों करोड़ों से अरबों गुना, खरबों गुना नील, पद्म व शंख तक चला जाता है। और पूरी सृष्टि का जो क्षेत्रफल बताया है उससे इनका पूरा का पूरा लिंक भी है आगे एक वीडियो में, जिसकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को एक बेसिक और गंभीर जानकारी मिल गई होगी कि अब कैसे इसको विस्तार देना है, कैसे अच्छी प्रकार से समझना है, एक ब्रांच के रूप में कैसे इसको लेके चलना है। क्योंकि इस पर जितना सोचो कम है। अर्जुन, कृष्ण, राम, ये लोग इसको अच्छी प्रकार जानकारी दिव्यास्त्र आदि का आवाहन, उनका संचालन करते थे, विद्युत आदि को योग के द्वारा प्रभावित कर देते थे, क्योंकि ये अक्षर ध्यानस्थ होकर सृष्टि बनाते हैं। ये सब योगी तत्व हैं और योग से पूरी सृष्टि बनी है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।